मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। यहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के विधायक हाथों में सरकार विरोधी बातें लिखी तख्तियां थीं। इसके अलावा उनके हाथों में नल की टोंटियां भी थीं। इस मौके पर सिंघार ने कहा कि नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां अभी तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है। सरकार ने 1 साल में एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाए कि सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव भी कर रही है। ये जल जीवन मिशन के अंदर ये हवा आ रही है, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा। पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल है। हर घर के अंदर इन्होंने कहा था कि पानी पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला इसमें करवाया। कौन ठेकेदार थे, कहाँ के थे? गुजरात के, जो पूरे इस योजना को खा गए। मैं कहना चाहता हूं कि कब तक सरकार पानी घर घर तक पहुंचाएगी, कब तक सरकार इसकी जांच कराएगी। आपने सदन में आश्वासन दिया, लेकिन आज भी इसकी जांच पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं इस पर जांच हो और हर महिला, हर बहन को हर घर के अंदर पानी मिले। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव की सरकार कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में भेदभाव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि है। और क्या हमारी विधानसभाओं में क्या आम जनता नहीं रहती है? क्या जो बीजेपी को वोट देती है उनका भी अधिकार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस के क्षेत्र में विकास हो, कांग्रेस विधायकों के। हम चाहते हैं कि तालाब बने, सड़क बने, डीपी हो, खरंजा हो, सीमेंट कंक्रीट हो, अस्पताल हो, स्कूल हो। उसके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो सभी विधायकों की मंशा थी, माननीय कांग्रेस दल के सभी सदस्यों की, कि सरकार जब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कराती है, जो हमको वेतन मिलता है वो वेतन हम सरकार को वापस दे रहे हैं। लिखित में हमने पत्र दिया है कि आप हमें बगैर अवैतनिक रूप से, बगैर तनख्वाह के हम आम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में विकास चाहिए। विकास हमारी प्राथमिकता है। कई बीजेपी क्षेत्रों में कई 100 करोड़ के काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ काम नहीं करा पा रही सरकार। तो ये एक भेदभाव है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे सबको, जनप्रतिनिधि को एक नजर से देख के समानता के साथ निर्णय करना चाहिए। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, आपने मुख्यमंत्री जी को हमने प्रस्ताव भी दिए थे, जिसका उनसे चर्चा हुई थी कि भाई उन्होंने कहा था 5-5 करोड़ के विकास के कार्य हम सबको दे रहे हैं। ना बीजेपी के कई विधायकों को नहीं मिल पाए, मुझे जानकारी मिली है कि वो भी नाराज है। अब वो बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन अधिकार है, जनता का क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास नहीं होगा तो जनता परेशान है। तो इसमें ना कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, क्षेत्र के विकास की बात। इसीलिए हमने, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, तो हमने जब जाके निर्णय लिया कि अवैतनिक रूप से जनता के हित में सब विधायक काम करेंगे। संसद में राहुल जी को लेकर लगातार विरोध आज देखने को मिला है। धक्का मुक्की हुई इसमें, बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहने को डबल इंजन की है, लेकिन दिल्ली से चल रही है, रिमोट से। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की, राजस्थान की सरकार हो, अन्य राज्यों की। उदाहरण के लिए बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं कि देश के अंदर नाजीवाद लाना चाहती, हिटलर सही चाहती, लोकतंत्र की हत्या कर रही। संविधान निर्माता के साथ बाबा अम्बेडकर को लेके कल क्या टिप्पणी करी आप समझते। तो आम व्यक्ति की और जनप्रतिनिधि की आवाज अगर नहीं इस देश में रहेगी तो कैसे देश चलेगा। तो मैं समझता हूं कि सबको मिलके, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया के हो, चाहे बुद्धिजीवी, समाज के हर व्यक्ति को लोकतंत्र को बचाने के प्रयास करना चाहिए। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं समझ सकता हूं कि जो जन मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे, उन मुद्दों को से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? चर्चा कराएं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन और इस मुद्दे के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा मैदान में आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हर घर पानी पहुंचाने की योजना
पूरी तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार में और उसके जमाने में किस तरह मध्य प्रदेश के लोग पानी के लिए परेशान हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये सूखी टोंटियां बता रही हैं कि कांग्रेस ही सूख गई है। इनके पुरखों ने तो गरीबों को कभी पानी दिया नहीं। 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनों से माताएं बहनें सर पर जो है गुंड गगरा रख के लेते आती थी। 10-10 लीटर पानी का बजट होती थी, उनके सर दर्द होने लगे। भारत में अगर गांव को सड़क दिए तो प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए। भारत के हर घर को अगर पानी की व्यवस्था दी है तो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। नरेंद्र मोदी जी के भागीरथी प्रयास से अब कांग्रेसी सूख रहे हैं और हिंदुस्तान के गले में गंगा का पानी जा रहा है। इसलिए कांग्रेस अब पछतावे के लिए टोटी लेकर घूम रही है। कांग्रेस की टोटी सूखी रहेगी और किसान की, मजदूर के घर की टोटी में गंगा का निर्मल जल, पीने योग्य जल आएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने 65 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचा दी है और पहुंच रही है। और मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा में 3-3 डैम हैं। 3-3 डैम होने के बाद भी मेरे विधानसभा में पानी की स्कीम लागू नहीं हुई थी। आज धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि केरवा से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं, हलाली डैम से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं, घोड़ा पचार डैम से भी हम गांव को पानी दे रहे हैं। टोटी और किस्मत तो खराब कांग्रेस की है, गांव की और मजदूर की किस्मत जोरदार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसान के खाते में भी 6,000 जाएगा मोदी जी की तरफ से, 4,000 जाएगा मोहन यादव जी की तरफ से। हर घर को पानी मिलेगा, हर खेत को जो है खाद मिलेगा। कांग्रेस सूखी रहेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ये हंगामा आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष प्रतिदिन किसी न किसी नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहा है।